कोकिला व्रत कथा। एक दंत कथा के अनुसार इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने की थी। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती अपने जन्म को लेने से करीब 10,000 वर्षों तक कोयल बनकर नंदन वन में भटकती रहीं और इस दौरान उन्होंने वन में ही शिव जी की आराधना की थी, जिसके बाद उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के घर में पार्वती का सती के रूप में जन्म हुआ और जब सती की शादी की बात आई तो राजा दक्ष की इच्छा के विपरीत पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति के रूप में चुना। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें पार्वती और शिव दोनों को ही आमंत्रित नहीं किया। पार्वती को इस यज्ञ की जानकारी हुई तो उन्होंने शिव से इस यज्ञ में उन्होंने जाने की अनुमति देने का हठ किया। शिव ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पार्वती के हठ से दृष्टिगत उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि पार्वती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनका कोई उचित सम्मान नहीं किया गया। यही नहीं, भगवान शिव के प्रति वहां बोले गए अपमानजनक शब्दों से अत्यंत कुंठित हुई और यज्ञ की वेदी में ही अपनी आहुति दे दी। कहा जाता है कि जब भगवान माता सती के सतीत्व का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे यह श्राप दे दिया कि मेरी इच्छाओं के विरुद्ध अपनी आहुति देने के लिए आपको 10,000 साल तक कोयल बनकर वन में भटकना होगा। उन्होंने वन में भटकते हुए भगवान शिव की आराधना की। शिव के प्रसन्न होने पर वह श्राप मुक्त हुई, जिसके बाद उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। फिर शिव के साथ उनका विवाह हुआ। इसी कथा के आधार पर आज भी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और मनचाहा पति पाने के लिए कोकिला व्रत रखती हैं। इस दौरान कई वन औषधियों को पानी में मिलाकर स्नान करने का विधान है। प्रत्येक दिन के स्नान के बाद महिलाओं द्वारा कोयल की पूजा की जाती है।